तो आज हम बनाने वाले हैं 4 मुख्तलिफ किस्म की फ्लेवर्स की आइसक्रीम सिर्फ 4 चीज़ों के साथ, वो भी बिना चूल्हा जलाए। रेसिपी बेइंतहा सिंपल है, तो जिसको जौन सा फ्लेवर पसंद है सभी मनपसंद फ्लेवर एक ही बार में हम बना के रेडी कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज बिना चूल्हा जलाए, बगैर किसी मशीन के झंझट के सिंपल से तरीके से हम बनाएंगे आइसक्रीम, जिसके अंदर आइस क्रंच कोई नहीं होगा, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 कप के करीब गर्म दूध का इस्तेमाल किया है। उसके अंदर हमने शामिल करनी है 1 कप के करीब चीनी। आप अगर थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो चीनी 3 चौथाई कप ही चल जाएगी। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड करा है वो है आधा चम्मच वनीला एसेंस। अच्छा, घर की नॉर्मल दानेदार चीनी ली थी जिसको हमने पीस के शामिल करा था। अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मशीन की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास थी तो मैंने जस्ट अभी से ऐसे ही 1 से 1.5 मिनट मिक्स करा है ताकि चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो हैंड विस्कर से आराम से आप इसको सिर्फ मिक्स ही करना है, मिक्स कर सकते हैं, वरना आप जग ब्लेंडर के अंदर भी ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बस 1 आधा मिनट ही आपने इसे मिक्स करना है कि चीनी इसमें अच्छी सी मिक्स हो जाए। तब आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 पैकेट क्रीम का। यहाँ पर आपके पास टोटल ऑप्शन है कि अगर आप व्हिपिंग क्रीम ऐड करना चाहें तो आप वो ऐड कर सकते हैं, वरना अगर आप टेट्रा पैक क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बेहतर रहता है। मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया था और 1 पैकेट व्हिपिंग क्रीम इसके अंदर ऐड करके अब मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लिया है। ये स्टेप भी आप जग ब्लेंडर के अंदर आसानी से कर सकते हैं, और अगर वो अवेलेबल नहीं तो आप हैंड विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं। चलिए जी, बस आपने सभी चीज़ों को मिक्स ही तो करना है और सिर्फ 4 चीज़ों के साथ हमारी बेस आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। अब मैंने इसे कवर कर दिया था और इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में रख दिया था, और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है जब मैंने इसको निकाल के एक बार फिर से कट करके दिखाया है आपको। तो यहाँ देखिए, पूरी रात के बाद भी क्योंकि ये बहुत ही क्रीमी है इसलिए ये बहुत सॉफ्ट रही है, और इसके अंदर आइसी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं था जिसकी वजह से ये बहुत ही सख्त हो जाए या इसमें बर्फ़ की किरचियाँ आ जाए। चलें जी, आपने इसको किसी भी चम्मच या छुरी की मदद से थोड़ा-सा ऐसे तोड़-फोड़ के मिक्स करना है, और अब एक बार फिर हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करना है। यहाँ पर फिर मैं बता दूँ कि आप मशीन की ज़रूरत नहीं, इसको जग ब्लेंडर के अंदर भी सिमिलर प्रोसीजर है। आइसक्रीम ऐड करके आप ब्लेंडर चला दीजिए और इसको 1 से 2 मिनट के लिए बस मिक्स कर लीजिए। चलें जी, अब हमने शुरू में कहा था कि एक ही आइसक्रीम से हम 4 मुख्तलिफ फ्लेवर्स बनाएँगे, तो अब हम पहले फ्लेवर की तरफ चलते हैं। पहले फ्लेवर के लिए हमने आइसक्रीम का थोड़ा-सा पार्ट एक जगह ऐड किया है। यहाँ मैं आपको रोज़ सिरप आइसक्रीम बनाना सिखा रही हूँ, जिसके अंदर लाल शरबत का इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 2 चम्मच, और सिर्फ हल्की सी चुटकी पिंक फूड कलर का ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें और ये हमारी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। आप घर में मौजूद कोई भी लाल शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे फ्लेवर की तरफ। तो आइसक्रीम का उतना ही पोर्शन आपने दूसरे बाउल के अंदर लेना है, और चॉकलेट के फ्लेवर के बिना तो आइसक्रीम का कोई भी फ्लेवर अधूरा है, इसलिए हमने चॉकलेट फ्लेवर लाजमी बनाना है। इसको भी हम बिना चॉकलेट के बनाएंगे, और कोको पाउडर तकरीबन 2 चम्मच ऐड करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लें और हमारा चॉकलेट फ्लेवर तैयार है। चलिए जी, अब बारी आती है डेंस वनीला फ्लेवर की। तो एक पोर्शन को अलग करेंगे। अब इसके अंदर आपने शामिल करना है 1 टेबल स्पून वेनिला कस्टर्ड, जो कि सब घर के अंदर मौजूद होता है, और आपने डायरेक्टली पाउडर ही शामिल करना है। चुटकी भर जर्दा फूड कलर या फिर येलो फूड कलर शामिल करें और अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ हमारी वेनिला फ्लेवर भी तैयार है। अब 3 फ्लेवर्स हमने ऐसे रेडी कर लिए हैं, और चौथा हमारा पेशावरी फ्लेवर जो हमने पहले बना के रेडी करा था वो ऑलरेडी तैयार है। अब इसको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रख दें, क्योंकि ये आइसक्रीम पहले ही बहुत लिक्विडी थी तो इसमें पोर्शंस में सेट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पहले आपको इसको जमाना पड़ेगा 2 से 3 घंटे, ताकि ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। उसके बाद हमने फटाफट इसकी पोर्शनिंग कर देनी है। चलें जी, अब यहाँ मैं एक तरफ से निकाल दूँगी पेशावरी आइसक्रीम का एक पोर्शन, और फ़िलहाल इसको रख देंगे दूसरी जगह पर। अब इसके अंदर क्योंकि लेयर्स में हमने आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर सेट करने हैं, वैसे तो आपकी चॉइस है, आप इसको डायरेक्टली पूरी लेयर्स पे लगा सकते हैं, बट मैंने इसको 50-50 के पोर्शंस में सेट करा है। तो यहाँ पर अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को हमने इस तरीके से सेट कर देना है। 2 से 3 घंटे के अंदर ये बहुत हार्ड नहीं जमेगा, लेकिन ये इतना जम जाएगा कि ये अच्छे से सेट हो सकता है।
तो बस आपने पैलेट नाइफ की या किसी भी स्पैचुला की मदद से उस पोर्शन के अंदर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर को सेट कर देना है। आप यहाँ पर कोई दूसरा फ्लेवर भी अपना मनपसंद सेट कर सकते हैं। बस हमने डिफरेंट फ्लेवर्स को एक के ऊपर एक रख के इस तरीके से सेट करना है। तो इसी तरीके से दूसरी तरफ मैंने वैनिला फ्लेवर को सेट कर दिया है, ताकि ये कॉम्बिनेशन दिखने के साथ साथ खाने में भी बेइंतहा मज़ेदार हो। बीच में मैं चॉकलेट की लेयरिंग कर रही हूँ, ताकि जब हम इसकी स्कूपिंग करें तो स्कूप के अंदर एक ही स्कूप में हमें 3 से 4 मल्टी फ्लेवर्स एक साथ मिल सकें। तो चॉकलेट को भी मैंने सेंटर में इस तरीके से सेट कर दिया है, और बाकी बची हुई आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स को आप मुख्तलिफ डायरेक्शंस पे रख के इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। तो जनाब, है ना बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसको बनाना बेइंतहा सिंपल है, और गर्मियों के इस मौसम के अंदर बच्चे तो क्या, बड़ों की भी मौजें हो जाएंगी जब एक ही फ्लेवर में बिना चूल्हा जलाए और बिना गर्मी में खुद को चूल्हे के आगे खड़ा करे आप इतनी बेहतरीन आइसक्रीम और सबके मनपसंद फ्लेवर एक ही दफ़ा में तैयार कर सकते हैं। चलिए जी, अच्छे से सेट कर लें और इसको ऊपर से थोड़ा सा इवन करके फ्रीज़ कर दें। तो मैंने दोबारा से इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ करा, क्योंकि गर्मी बहुत है आजकल, इसलिए इसका अच्छे से सेट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिना चूल्हा जलाए 4 चीज़ों के साथ 4 मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लेवर्स की आइसक्रीम बन के तैयार है। स्कूपिंग कर लीजिए और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह हर स्कूप में हर फ्लेवर मौजूद है। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर लें सब्सक्राइब और करें बेल आइकन को प्रेस। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।